फिल्म की शुरुआत होती है एक वैन को दिखाने से, जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे क्योंकि वो एक गांव में जा रहे थे। ये 9 लोग एक टीम थी जो गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। दरअसल इन्हें गांव में एक मॉल बनाकर गांव को और बड़ा और कामयाब बना रहा था। इन 9 लोगों में एक बड़ी औरत थी जो इस प्रोजेक्ट की हेड होती है। उसका असिस्टेंट था जो उसके साथ काम किया करता था। एक लड़की थी जिसका नाम लेना होता है और ये कहानी की मेन कैरेक्टर है। वो इस कंपनी के लिए काफी टाइम से काम कर रही थी, पर कुछ दिन पहले वो छुट्टियों से वापस आई थी क्योंकि वो काफी बीमार हो गई। टीम में लीना का दोस्त भी था जो उसे कहीं न कहीं पसंद करता था। बाकी कुछ और वर्कर्स थी जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और अगले लोग उस गाँव में पहुँच जाते हैं। ये उस एरिया में जा पहुँचे जहाँ वो मॉल बनना था और ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान होती है, इसीलिए इन लोगों को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि ये एक सेल प्रोजेक्ट है। लेकिन प्रोजेक्ट हेड और उसका साथी जोनस तो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश और पुरजोश नजर आ रहे थे। और अब ये एरिया देखने के बाद सब लोग होटल में चले जाते हैं जहाँ इन्हें रुकना था। यहाँ 4 लोग इनका वेलकम करते हैं जो इस होटल को चलाया करते थे। इनमें होटल की मालिक थी, एक शेफ था, एक वर्कर भी जो छोटे मोटे काम किया करता था और एक थी टूर गाइड जो होटल में आए लोगों को टूर करवाया करती थी। अब होटल की मालिक सबको 2-2 की टीम में बांट कर सबको उनकी कमरों की चाबी देती है। थोड़ा आराम करने के बाद ये लोग फिर से अपने प्रोजेक्ट पर बात करना शुरू कर देते हैं। किचन में शेफ जब खाना बना रहा था तो गैस खत्म हो जाती है, इसलिए वो गाड़ी में बैठकर गैस भरवाने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। पर अचानक ही गाड़ी रुक गई। उसने जब गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर पंक्चर हो गया था क्योंकि केरों वाली लकड़ी टायर में अटक गई थी। शेफ टायर को चेक कर ही रहा था कि तभी उसे जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाज का पीछा करते हुए जैसे वो आगे बढ़ाकर देखता है कि वहाँ किसी ने बारीक तारों से एक ट्रैप जाल बनाया, यानी किसी ने शिकार करने के लिए किया होगा या फिर किसी को इसमें फंसाने के लिए। वो तार को भी चेक कर ही रहा था कि तभी कोई पीछे से आकर शेफ पर हथौड़ा मारकर हमला कर देता है और वो वही बेहोश हो जाता है। होटल में वो 9 लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। वो सारा प्लान बना रहे थे कि किस तरह मॉल बनाया जाएगा और गांव को कामयाब बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट की हेड कहती है कि हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को मॉल के बारे में बताएंगे जो देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग इस मॉल में आएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मॉल की वजह से और लोग भी इस गांव में रहने के लिए आया करेंगे। ये सारी बातें करने के बाद वो बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं जहाँ होटल की मालिक खाने के लिए इन्हें सिर्फ एक स्लाइस ही देती है क्योंकि शेफ अभी तक गैस भरवा के वापस नहीं आया था और न ही उसको फोन लग रहा था। जोनस इन सबको बताता है कि मैंने यहाँ की लोगों और जमींदारों से बात की है। हम उन्हें मॉल के आसपास की जमीनें सस्ती दामों बेचेंगे जिससे होगा ये इस ज्यादा से ज्यादा लोग और बाहर से आने वाले लोग यहाँ अपना बिजनेस कर सकेंगे। इसके बाद ये लोग किसी प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। लेना देखती है कि जहाँ ये लोग मॉल बना रहे थे वहाँ भी कुछ जमीन एक फार्मर किसान की भी है, लेकिन इन लोगों ने उसे जमीन के बदले कुछ भी नहीं दिया। ये बात लीना को बहुत बुरी लगी। वो कहती है कि फार्मर को उसकी जमीन के बदले हमें पैसे देने चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। जिस पर जोनस जवाब देता है कि हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं और उन सारे कागजात पर तुम्हारे भी साइन है। इस पर लेना कहती है नहीं तो मैंने ऐसे किसी भी कागजात पर साइन नहीं किए। जिस पर जोनस लेना पर ही गुस्सा करने लगता है, उसे काफी बातें सुनाने लगा कि तुम चीजें भूलने लगे हो। बाहर होटल का वर्कर देखकर बड़े आराम से अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी कोई नीचे से तलवार उसके सीने में घुसाकर आर पार कर देता है। उसको बहुत बुरा हाल हुआ, पीछे से खून निकलने लगता है। मौके पर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वहाँ मास्क पहना वो किलर आज भी उसकी लाश के पास आ जाता है और पत्थर मारकर उसकी सर को कुचल देता है। कुछ देर के बाद होटल में जोनस सबके सामने आया। उसने अलग ही तरह के कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर बड़ा सा मास्क लगाकर वो सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी नहीं हंसता। ना ये लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मॉल की प्लानिंग को लेकर ये अभी तक बहस ही रह रहे थे। कोई भी जोनस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। इस वजह से उसे गुस्सा आ गया और सब पर चिल्लाने लगता है। उसे बुरा लग रहा था तो अंदर जाकर अकेले ही बैठ जाता है। उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ देर के बाद वहाँ प्रोजेक्ट की हेड आई। वो जोनस को हौसला देती है। जोनस कहता है कि ये लोग बहुत ही बोरिंग है, बात बात पर लड़ते बहस करते रहते हैं, अपनी जिंदगी को जरा सा भी एंजॉय नहीं करते, सारे ही छोटी सोच रखते हैं, किसी की भी मेरे जैसी बड़ी सोच नहीं। प्रोजेक्ट हेड जोनस को खुश करने के लिए कहती है कि कल मॉल बनाने की शुरुआत में करोगी। जो सुनकर जोनस को काफी अच्छा महसूस हुआ और अब वो काफी खुश हो जाता है। बाहर नीना अपने दोस्त के पास आई। उसका मूड अभी भी काफी खराब था। अपने दोस्त को कहती है कि जोनस कुछ गलत कर रहा है और ना ही मैंने ऐसे किसी कागजात पर साइन किए थे जिसने उस फार्मर की जमीन का जिक्र है। उसका दोस्त पूछता है लेना अगर वो साइन तुमने नहीं की तो किसने कर दी? फिर बताने लगा कि वैसे भी तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए।
उस फार्मर को पैसे दिए जाए, क्योंकि जब हम लोगों ने उसकी जमीन ली थी तो उसने तभी फांसी से लटक कर अपनी जान लेनी थी। जो सुनकर लेना काफी चाम चाहती है, क्योंकि उसे अभी तक ये बताया नहीं गया था कि फार्मर इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी जान चली गई है। कुछ देर के बाद टोर गाड़ी ने जंगल में ले जाने लगी। पूरा जंगल घुमाने के लिए वो सबके फोन लेकर डब्बे में रख देती है। कहने लगी कि जंगल में हम अपने दिमाग को पुरसकून और शांत करने के लिए जाते हैं, पर ये फोन हमें बार बार डिस्टर्ब करता रहता है, इसीलिए वो डब्बे को एक जगह पर रख देती है। फोन वाले डब्बे के साथ ही जॉनस अपना सूट और मास्क रख देता है, जिसके बाद ये लोग जंगल में टूर के लिए निकल जाते हैं। जंगल में एक जगह ले जाकर टूर गाइड इनसे अलग अलग चीजें करवाने लगते हैं, जैसे गेम्स वगैरह खेलना, ताकि ये लोग एंजॉय कर सके। और अब होटल में उनकी मान बिल्कुल अकेली रहती थी। इसी बीच बाहर वो मांस वाला किलर आ जाता है, जिसने वर्कर को मारा था। वो सबके मोबाइल वाला डब्बा उठा लेता है, साथ ही चरस का मास्क भी उठाकर पहन लेता है। होटल की मालिक देखती है कि किसी ने वाईफाई वाले डिवाइस को पूरा तोड़ दिया है। वो घबरा गई कि ये किसकी हरकत हो सकती है। इसके साथ ही दरवाजा खोलकर मास्क वाला किलर अंदर आने लगा। होटल की मालिक उसे देख चुकी थी। वो जल्दी से भागकर किचन में गई, चाकू उठाकर किलर की तरफ फेंक के मारती है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से चाकू को पकड़ के हमले को रोक देता है। और अब जैसे वो भागने लगी, किलर एक पैन बर्तन फेंक कर उस पर हमला कर देता है। वो फौरन गिर पड़ी, क्योंकि ये हमला काफी जोरदार हुआ था और उस बेचारे की वहीं पर मौत हो जाती है। टूर गाइड लीना को कहती है कि तुम रस्सी से लटक कर स्लाइड लेकर दूसरी साइड पर जाओ, लेकिन लीना, जिसे इस सबसे बहुत डर लगता था, पहले वो मना करने का सोचती है, लेकिन फिर अपने डर को पीछे छोड़कर हिम्मत करके स्लाइड करने को तैयार हो ही जाती है। उसका हौसला देखकर सारे लोग तो काफी खुश हो जाते हैं, पर जॉनस उसे परेशान करने लगा। कहता है कि नहीं, ये चीज लीना नहीं कर पाए, क्योंकि ये अभी अभी सिक लीव से वापस आई है, बेचारे बीमार हो गई, इसका जहन भी कमजोर है। सबसे बड़ी बात, ये लड़की है, उसमें इतना दम नहीं होगा। ये कहकर जोनस मुर्गी की तरह मुंह बनाकर आवाज निकालता है लीना को, और चिल्लाने के लिए उसकी इस हरकत पर सारे लोग बजाय उसे मना करने की हंसने लगते हैं। ये बात लीना को काफी बुरी लगी। वो नाराज होकर वहाँ से वापस होटल में आ जाती है। वो सीधा जोनस की कमरे में जाकर उसका लैपटॉप चेक करने लगती है, जहाँ उसे पता चला कि जोनस ने सच में मेरी साइन के साथ कोई हीरा फेरी की है। फार्मर को भी उसने जमीन के लिए बहुत ही कम पैसे देने के लिए बात की थी। अब इतने कम पैसों की वजह से उसने अपनी जान ले ली, जबकि जोनस ने उसकी जमीन को हथिया दिया। ये सब जानकर लीना को काफी दुख हुआ, और अब ये सारा डेटा सारी जानकारी वो अपनी पेन ड्राइव में भी कॉपी करने लगती है। जिस बीच वो सारे लोग भी जंगल से घूमकर वापस आ गई थी। आते ही उन्होंने अपने फोन वाला डब्बा देखा, और वो तो जल्दी जा चुका था, इसलिए उन्हें अपने फोन नहीं मिल पाते। उनका मूड खराब हो गया कि पता नहीं ये कौन कर सकता है, पर ये बात भूलकर वो पार्टी करने लगती है ताकि सबका मूड अच्छा हो जाए। तभी यहाँ लीना आकर अपने दोनों दोस्तों को साथ ले जाती है। अपने दोस्त के लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगाकर देखती है, जिसका डेटा उसने जोनस के लैपटॉप से कॉपी किया था। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी नहीं आने वाली। असल में एक कंपनी ने जोनस को ये ऑफर की
और अब वो किलर के पास आकर उसका मास्क हटा देती है, लेकिन ये देखकर उसकी होश उड़ गई कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है। अब वो घबरा गई। इससे पहले कुछ करते किलर घास काटते वाला हथियार उसके सर में एकदम घुसा देता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। किलर ने पूरी ही जगह पर ट्रैप्स लगाए हुए थे, इसलिए जैसे जोनस बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा, नोकीली लकड़ी से टायर पंक्चर हो गया। उसका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो तालाब में जा गिरा। उधर बचे हुए सारे लोग एक कैबिन में आकर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर तबिया लेना भी आ जाती है। इन्हें होटल की मालिक की लाश के पास न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा मिलता है, जिस पर लिखा था कि हम किसी वजह के बगैर ना किसी से लड़ते हैं और ना ही किसी को मारते हैं। साथ ही वहाँ फार्मर की मौत के बारे में भी लिखा गया था। फार्मर के बेटे का भी जिक्र था, जिनकी जमीन इन्होंने हथिया ली थी, जिससे अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि किसान का बेटा है, जो इन सब की जान ले रहा है इनसे अपने डैड का बदला लेने के लिए। हालांकि कसूरवार सर जोनस है, इसलिए अब ये लोग उससे निपटने के लिए प्लान बनाने लगे। ये जो भी हाथ लगता है वो हथियार लेकर बाहर आए, जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं ताकि यहाँ से निकल सके। थोड़ा दौड़ चलने पर इन्हें वो मास किलर दिख जाता है, जो पेड़ के पीछे खड़ा होकर इन्हें देख रहा था। और अभी जैसे उसे देखते हैं जिन वहाँ से भागने लगते हैं। भाई इस चक्कर में ये लोग एक बार फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से 4 लोग ददों के ग्रुप्स में भाग रहे थे, पर नैना की दोस्त किलर के ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि उसका पैर अटक गया था। वो डर जाती है क्योंकि सामने किलर आ चुका था, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, वो ट्रैप से अपना पैर निकाल चुके थी। रॉड पर किलर की आँख में घुसा देती है। वो तड़पने लगा, चटपटाकर नीचे गिर जाता है, जिस बीच नैना की दोस्त को खड़े होने का मौका मिल जाता है। उधर नैना और उसका दोस्त रस्सी के सहारे स्लाइड लेकर दूसरी साइड पर जाने लगे। ये जैसे रस्सी के बीचों बीच आए तो नैना का दोस्त देखता है कि किलर ने पहले ही दूसरी साइड पर ट्रैप लगाया हुआ है, ताकि टकराने से वो लोग मारे जाए। और क्योंकि नैना का दोस्त उससे प्यार करता था, इसीलिए वो उसी साइड में करके खुद ट्रैप में जा लगता है। ऐसे उसकी जान चली गई, पर वो नैना को बचा लेता है। जब ठीक उधर किलर अब बची हुई दोनों वर्कर्स के पास आ जाता है। बूढ़ा वर्कर जब दरवाजे के पास खड़ा था तो किलर चैनसो से उसको कान काट के अलग कर देता है, जिसके बाद वो बड़े वर्कर को भी खींचकर बाहर ले आया। वो उसे जमीन पर लिटाकर आँख में ड्रिल करने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ बूढ़ा वर्कर आकर गैस कैन से किलर की मांस पर स्प्रे करता है, जिससे मांस में आग लग जाती है। मांस क्योंकि काफी मजबूत था तो उसका चेहरा बच जाता है और अब किलर पास पड़े पानी में अपना सर डुबोकर आग को बुझा देता है, जिसके बाद वो चिकन की शक्ल वाला रॉड उठाता है। दोनों बूढ़े वर्कर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी नैना की दोस्त आ गई। वो बेंच से किलर के सर पर हमला करती है, उसका सर ही कट कर जिस्म से अलग कर देती है, जिससे उसका सर मांस के साथ ही नीचे आ गिरता है और इस तरह यहाँ किलर का खेल खत्म हो जाता है। जोनस जो कल रात पानी में गिर गया था, वो बाहर आकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वो लीना को भी देख लेता है। वो भागकर आया लीना पर कूद कर उसे अपने साथ पानी में ले जाता है और उसे काफी मारने लगता है, ताकि वो जोनस का मॉल वाला सच किसी को भी ना बता पाए। लेकिन यहाँ लीना, जिसे काफी गुस्सा आ गया था, वो अब जोनस का सामना करते ही वो उसके सर को पकड़ लेती है, जो पहले ही थोड़ा कटा हुआ था, और अब वो अपने हाथों से उसे पूरा ही पकड़ के बाहर निकाल देती है। और ये नजारा काफी दर्दनाक होता है, क्योंकि इस तरह जोनस का दिमाग भी दिखने लगा था और उसके भयानक मौत हो जाती है। अब जैसे ही सुबह हुई, इन्हें बचाने के लिए यहाँ पुलिस और रेस्क्यू टीम आ जाती है, जो बाकी बचे 4 को भी जान बचा लेती है। लेकिन इन्हें अफसोस इस बात का था कि हमारी टीम के काफी सारे लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, सिर्फ जमीन की लालच की वजह से, जिसकी वजह से जोनस था और बाकी बेमौत ही मारी गई। इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी ये पर खत्म हो जाती है।